हेलो एंड वेलकम टू इतना सा एहसास। मैं हूँ एहसास एंड हम आ गए हैं एक और एपिसोड में जहाँ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर लाइफ, समथिंग दैट कैन हेल्प यू गेट योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ सो ट्रिवियल दीज डेज, जो आपके मॉम डैडी बोलते हैं छोड़ दोगे तो लाइफ बेटर हो जाएगी। कहीं ना कुछ वो सच बोल रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं आपके मॉम डैड की तरह आपको भाषण या ज्ञान देने नहीं आया हूँ कि फ़ोन स्क्रॉल करना छोड़ दो, बट आपको ये समझाने आया हूँ दैट स्टॉप स्क्रॉलिंग, बिकॉज स्क्रॉलिंग माइट जस्ट बी ruining योर लाइफ। यस, नाउ अ लॉट ऑफ यू विल आस्क हाउ, कैसे हो रहा है ये? बिकॉज स्क्रॉल ही तो कर रहा हूँ, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, अपनी लाइफ अपने जी रहा हूँ, किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, तो हाउ इज़ इट ruining माई लाइफ? आई एम taking care of my business, minding my own business, so how? So first of all, this video is not about doom scrolling and that how it is a bad habit or how just आप बेड पे बैठ के अगर पूरा का पूरा दिन निकाल दोगे तो वो गलत है आपके लिए। वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट आई एम हेयर टू शो यू द अदर साइड ऑफ इट। वाई व्हेन यू आर स्क्रोलिंग इट इज़ polluting your mind or putting certain opinions in your mind that are just there and it is just blowing out of proportion. सो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कन्फर्मेशन बायस क्या होता है। नाउ कन्फर्मेशन बायस इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी वेयर पीपल लुक फॉर और इंटरप्रेट और रिमेंबर द इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स what they already believe while ignoring or dismissing anything that challenges those beliefs. So it's like having an internal yes man kind of a situation in your brain who keeps saying, see, I told you so, see, you were right. So for example, if you don't believe in a keto diet, ठीक है, you don't believe in a keto diet and you like कि proper खाना चाहिए, keto is something that doesn't work at all. So if someone who's actually बीन अ सक्सेस अंडर कीटो, जिसने वेट लूज किया है, मसल बिल्ड किया है कीटो डाइट से, वो आपसे आके बात करे तो आपको कहीं ना कहीं मन में लगेगा यार कहीं ना कहीं तो कुछ गलत था। एंड वहीं अगर आपको दूसरा दोस्त मिल गया जो बोलेगा हाँ ये बकवास कर रहा है, इसके पास तो ज़्यादा पैसा है, कीटो बोलता रहता है, एक्चुअल में तो उसने और कुछ किया है, तो आपका वो कन्फर्मेशन बायस कन्फर्म हो जाता है या फिर डबल चेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है हाँ अब सही बोल रहे थे, विदाउट एक्चुअली टॉकिंग टू दैट पर्सन जिसने कीटो किया है कि हैज़ इट हैपेंड बिकॉज ऑफ कीटो या फिर कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। सिमिलरली व्हेन यू आर स्क्रोलिंग, understand that Instagram algorithm, YouTube algorithm, Facebook algorithm all work in a certain way. So every social media app, be it Snapchat, be it Facebook, YouTube, Instagram, even LinkedIn, are designed in a way for you to spend more and more time on it, because the more you spend time on it, the more they get engagement, the more views come, the more revenues are generated. So you are the product. Okay, that's very simple. So when you are the product, your time is the currency. जब आप प्रोडक्ट हो, आपका टाइम करेंसी है, मतलब आप जितना टाइम लगा रहे हो, उतना एनर्जी लगा रहे हो, उतना उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो अगर आपको ज़्यादा देर कहीं पे उनको रखना है, फॉर एग्जांपल आप किसी हिल स्टेशन गए, आप कहीं घूमने गए, अगर आपको ज़्यादा दिन वहाँ रहना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करोगे ना वहाँ पे रहने के लिए, अपने आपको एंगेज रखने के लिए। पहले दिन आप बाहर घूमोगे, दूसरे दिन शायद आप बंजी जंपिंग जाओगे, तीसरे दिन शायद आप सिर्फ एक जंगल टूर लोगे, चौथे दिन तक आप थोड़े से हो जाओगे यार अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है। Understand how this activities happen. Instagram में this is for a shorter duration. So for example, you remember that a few years back, long form content was more popular, जहाँ पे 10 से 15 मिनट के वीडियोस were average. But slowly, Instagram and other platforms started realizing that attention span has gone down. 7 से 10 सेकंड का हो गया है, जहाँ पे आपको हर 2-3 सेकंड में हुक देना पड़ता है, ट्रांजिशन देना पड़ता है, एक कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट देना पड़ता है जिससे सामने वाला ऑडियंस एंगेज हो। हम आज के टाइम पे 2 से 3 घंटे की मूवी को बहुत लंबा समझते हैं, जबकि एक टाइम पे नॉर्म होता था जहाँ पे 3-3 साढ़े 3 घंटे की मूवी बनती थी। तो बट आज की मूवीज 1.5 आवर की होगी, विच इज़ गुड ऑल्सो बिकॉज इट सेव्स टाइम, बट इट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ शॉर्टर स्पैन ऑफ अटेंशन that humans can give, and ये तो बहुत ही ज़्यादा evident है on social media platforms. So when there is shorter span of attention and you're only seeing 7 to 10 seconds of videos, that means the engagement on their platform goes less. Then it becomes a volume game. वॉल्यूम गेम इन द सेंस वो 10 सेकेंड की आपको 100 रील्स दिखा देंगे सो दैट आपके 1000 सेकेंड हो, रादर देन वो एक ही 500 सेकेंड का आपको वीडियो दिखाएं जिससे आप सिर्फ 500 सेकेंड रहते हो, बट 10 सेकेंड की 100 वीडियो देखने से आप 1000 सेकेंड रहते हो।
अंडरस्टैंड द डिफरेंस. तो जब दे शो 7 और 10 seconds ऑफ कंटिन्यूस कॉन्टेंट दैट इंटरेस्ट यू बाय मीन, आप अगर फिटनेस में हो तो आपको फिटनेस की रील्स दिखाएंगे, अगर आप डांसिंग में हो तो आपको डांसिंग की रील्स दिखाएंगे, वो आपको इंटरेस्ट करते रहेंगे. जब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट मिलेगा, हर स्टोरी में नया हीरो है, हर स्टोरी ही नहीं है, तो आप ज़्यादा एंगेज करोगे उसमें. नाउ कन्फर्मेशन बायस यहाँ पे कहाँ आता है? नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर अ पर्सन हु हैज़ हैड जस्ट a big fight with his spouse, and you've been fighting for a few days, and you've been fighting on trivial things like oh ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, and you've been like कि यार पता नहीं यार, मेरे को ना हेटरेड आ रहा है, नफरत आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि it can completely be temporary, but there is certain kind of anger that is coming. Now when you start scrolling, now the phone or the app understands your behavior pattern. It has seen you behaving in a certain way कि आप how to deal with a angry wife kind of Google कर रहे हो recently, Instagram पे देख रहे हो, तो आपको वैसी रील्स आनी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे how to deal with an angry wife, is woman gaslighting you, are women bad, ऐसी वाली रील्स आने लग जाती है. सेम विद women, उनको men के लिए men hating वीडियोज़ आने लग जाती है. तो क्या होता है ना, एक कन्फर्मेशन जो आपका बायस होता है ना कि ओह मेरी स्पाउस मेरे साथ गलत कर रही है, मेरा स्पाउस मेरे साथ गलत कर रहा है, वो ना स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है. पहले वो सिर्फ एक सीड होता है, बट क्योंकि आप कंटिन्यू स्क्रॉल कर रहे हो सेम इन्फॉर्मेशन सेम पैटर्न के साथ, एंड एल्गोरिथम जान रहा है कि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेशन देखना है, वो आपको विमेन हेटरेड या मेन हेटरेड या सिबलिंग हेटरेड या फ्रेंड हेटरेड वाले वीडियोज़ दिखाता रहेगा, एंड देन हेटरेड ग्रोस. सो क्या होता है कि आपका जो सीड है वो एक पेड़ बन जाता है, इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग रूटेड ट्री, एंड देयरफॉर hatred generates kind of bad engagement comes into play, and आपको लगने लगता है हाँ मैं सही तो सोच रहा था, मैं सही तो बोल रहा था, without understanding context. Remember, context is everything. Anything put out of context can be manipulated in any manner. So आपकी फैमिली, आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप किसी और रीज़न की वजह से भी ख़राब हो सकता है, टेम्प्रेरी भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर या आपका पेरेंट ख़राब है. अगर है तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नॉट बिकॉज इट हैज स्टेम्ड फ्रॉम योर स्क्रोलिंग एंड योर रील व्यूइंग. इट शुड बी योर ओन ओपिनियन, योर ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है. बट अगर आपको लग रहा है कि आपको अंदर थोड़ा सा भी गुस्सा है और वो ज़्यादा इग्नाइट हो रहा है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट यू आर वॉचिंग, देन अंडरस्टैंड इट इज़ टाइम टू स्टॉप स्क्रोलिंग, बिकॉज वो कंटेंट से आप सिर्फ अपने वो बैड ओपिनियंस को फ्यूल कर रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज़ लाइक गिव्स यू मेंटल कंफर्ट, ठीक है. मेंटल कंफर्ट में बहुत मज़ा आता है. सो जब भी आप शायद नेटफ्लिक्स खोलते हो, प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग यू वॉच अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज़ फ्रेंड्स, बिकॉज देयर इज़ अ कन्फर्मिटी बायस कि हाँ भाई ये तो सही है, यहाँ पे हंसी आ जाएगा, यहाँ पे मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँगा, कंटेंट सही रहेगा. बट अगर आपको कोई नई मूवी या नए रेस्टोरेंट जाना हो तो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ कन्विंसिंग. सिमिलरली जब आप किसी चीज़ के अगेंस्ट हो और आपका एक ओपिनियन बन चुका हो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू कन्विंस यू अदरवाइज. मेक सेंस, राइट? सो in the end I would just like to say that confirmation bias is a big thing, and in the social media age it has been growing like anything, and जिसकी वजह से hatred और एक्सट्रीमिज्म इज़ ग्रोइंग. हम ये अपने आसपास हर रोज़ देख रहे हैं, अभी भी हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी या पढ़ी या सुनी तो होगी. तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ दैट start using your own mind, start using your own brain, get professional help if you think that things are getting too overwhelming or things are getting just out of control, जहाँ आप नहीं संभाल पा रहे, नहीं समझ पा रहे कि सही और गलत में फ़र्क क्या है. And take care of yourself, spend time just without any kind of gadgets around you, and spend time with your own self in the sun and going outside, taking that breeze on your face and getting yourself calm. Meditate and do get someone who can help you, who can talk to you, and who can understand what you're going through, because not all your confirmation biases are true. Okay, I hope this video helps, and for more such content do follow Itna Sa Ehsaas. Do DM me if you want a one-to-one session, and hope you have a great day. Thank you for watching and listening.